वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो ये हमारा सेकेंड वीडियो जो हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था। जो पहले सीरीज में हमने कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए थे और उसके साथ साथ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हमने डिस्कस किया था। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का। इसके साथ साथ ये चैप्टर 1 को हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद चैप्टर 2 हो सकता है तो आज मैं अपलोड कर दूंगा, नहीं तो कल इसको मैं अपलोड कर दूंगा। आपके एग्ज़ाम से पहले सारा एक बार हम रिवाइज कर देंगे, ठीक है। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, आप इसको स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। फॉर्मेट में आप लोगों को फिर से याद दिला देता हूँ कि जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे आप लोग कोशिश करेंगे उसको पेन और पेपर के साथ लिखने की कोशिश करेंगे। बस सुन के अगर आप जाओगे तो शायद ही आप उसको याद रख पाओगे, हो सकता है आप भूल भी सकते हो। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा आप अच्छे से वीडियो को सुनो, क्या बोल रहा है वीडियो। और आंसर तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, बट मैं हर एक क्वेश्चन को एक एक बार ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है। तो आप लोग उसको नोट डाउन करते रहेंगे, ठीक है। और जितना भी हो, और किसी को इसके बाद भी कोई डाउट होता है या कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है, आप ज़रूर कमेंट करना। मैं उस जो भी डाउट है आपको क्लियर करने के लिए मैं और एक वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद ये चैप्टर 1 कंप्लीट होगा, उसके बाद हम चैप्टर 2 में जाएंगे, ठीक है। और चैप्टर 2 कंप्लीट करने के बाद आपका एक कंप्लीट मैराथन वीडियो और एक करेंगे जिसमें हम पूरे चैप्टर, दोनों चैप्टर का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज फोर्स। सो दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर, फोर्स। फोर्स कैन बी डिफाइन एज ए पुश और पुल। तो फोर्स को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो बच्चों? फोर्स को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? फोर्स कैन बी डिफाइन एज ए पुश और पुल। Okay, so force is defined as a push or pull. It is a vector quantity and its SI unit is Newton. State any two effects of force. What are the two effects of force? Force can change the state of an object, or force can change the shape of an object. Force can force can change the speed as well. Okay, so force can change the speed as well. Force can change the direction as well. Okay, these all are the effects of force, ठीक है। आई होप आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, गिव वन एग्जाम्पल वेयर फोर्स स्टॉप्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट। सो व्हाट कुड बी द एग्जाम्पल। सो पहला एग्जाम्पल ये हो सकता है बच्चों कि जो आप एक फुटबॉल को, सपोज अ पर्सन किक a football, then another player he tries to stop the ball. That could be the one of the best example for where we can say force is stopping an object. Okay, अब आते हैं सेकंड, क्या बोला है, state one example where force moves a stationary object. There are hundreds of example बच्चों. So the same example you can again take that where someone kick a football when the ball is at rest. That could be the second example, ठीक है बच्चों। तो पहला एग्जाम्पल क्या हुआ, जब एक बॉल मूव कर रहा है उसको एक प्लेयर अगर स्टॉप कर देता है तो पहला एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल होगा जब एक फुटबॉल को कोई किक करेगा तो ये एक रेस्ट फुटबॉल को अगर कोई किक करता है तो ये हो जाएगा आपका सेकंड एग्जाम्पल, ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई डू माउंटेनियर्स यूजुअली सफर फ्रॉम नोज ब्लीडिंग एट हायर एल्टीट्यूड। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वी गो हायर द एल्टीट्यूड, जितना हम ज़्यादा ऊंचाई पे जाते हैं बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना कम होता जाता है। और जितना हम ऊंचा जाते जाएंगे बच्चों, उस केस में क्या होता है, हमारे बॉडी का जो इंटरनल प्रेशर होता है और जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है, इसमें एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से बच्चों नोज ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ड्यू टू द डिफरेंस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज वेल एज द इंटरनल प्रेशर ऑफ आवर बॉडी, माउंटेनियर्स सफर नोज ब्लीडिंग एट हायर एल्टीट्यूड, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, explain why water comes out more slowly from an upstairs tap than from similar as the tap downstairs. So क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों कि एक वाटर टैप है जो एक हाइट पे रखा गया है और एक वाटर टैप है जो उससे छोटा सा हाइट पे रखा गया है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ऊंचाई पे रखा गया है
वहाँ द वाटर कम्स आउट मोर स्लोली फ्रॉम एन अपस्टेयर टैप देन सिमिलर टैप डाउनस्टेयर। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि, तो इसका पॉसिबल आंसर ये हो सकता है बच्चों कि जो टैप बहुत ऊपर रखा जाता है, जो टैप एक हायर हाइट पे रखा जाता है, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर धीरे धीरे कम होता जाता है। जब हाइट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादातर हायर एल्टीट्यूड के साथ साथ डिक्रीज करते जाता है। तो ज़्यादा जितना बड़ा बिल्डिंग होगा बच्चों, बिल्डिंग जितना ऊंचाई पे होता है, क्या होता है वहाँ पे प्रेशर थोड़ा सा कम होता जाता है एज कम्पेयर टू द डाउन स्टेयर्स। सो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर is less on the tap where it is kept at a higher altitude or higher height than the tap which is kept at the at some lower height. Okay, so this is the perfect answer we can say. Now coming to the next question, question number 5. Calculate the pressure when the force is 200 newton is exerted on an area of 10 meter square and 5 meter square. तो फोर्स दिया है बच्चों, सो लेट मी कैलकुलेट ओवर हियर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फोर्स क्या है, F बाय ए, ठीक है। तो पहले केस में क्या हो रहा है, फोर्स दिया है 200 डिवाइडेड बाय 20, सो इट विल बी 10 पास्कल। ओके, एंड फॉर सेकेंड केस that is 200 by 5 meter square. In second case it will be pressure is equal to 200 divided by 5, so which will be equal to 40 न्यूटन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाई डज ए शार्प नाइफ कट ऑब्जेक्ट्स मोर इफेक्टिवली देन ए ब्लंट नाइफ। ओके बच्चों, सो इसी क्वेश्चन को हम दोबारा डिस्कस करते हैं। देखो, क्यों एक शार्प नाइफ इतने अच्छे से कट कर पाता है। आप सबको पता होता है बच्चों, फोर्स इज इक्वल, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो बच्चों कि जो प्रेशर होता है वो फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला कंक्लूजन ये है बच्चों, अगर आपका एरिया जितना कम होता जाता है वहाँ पे फोर्स का जो इफेक्ट है वो उतना बढ़ता जाता है, ठीक है। और एरिया जितना ज़्यादा होता है बच्चों, वहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना कम होता जाता है, क्योंकि फोर्स जितना बड़े से सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा वैल्यू उतना कम हो जाएगा। फोर्स जितने ही छोटे से एरिया में कन्फाइंड होके एक्ट करेगा, फोर्स का वैल्यू उतना ज़्यादा होता है। तो जो शार्प नाइफ होता है बच्चों, वहाँ पे क्या होता है, एरिया एकदम कम होने की वजह से प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम इजीली कट कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे बच्चों, इसका आंसर आप लिखोगे, प्लीज़ नोट डाउन, इसका आंसर लिखोगे, in a sharp knife due to the less area the pressure becomes more, but in a blunt knife due to the more surface area its pressure gradually decreases. Okay, so this is the best answer we can say. Now coming to the explain why, next question, question number 7. Explain why the tip of a sewing needle is sharp. This is the same explanation बच्चों, this is the same explanation we can say, where the increase in area decreases the pressure and decrease in area increases the pressure. So इसके बहुत सारे और एग्जाम्पल्स है बच्चों, जैसे कि जो डैम होता है, डैम का जो बेस होता है वो थोड़ा सा वाइड बनाया जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो ज़्यादातर लिक्विड के ग्राउंड फ्लोर में ज़्यादा होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चों कि डैम का जो बेस है वो क्यों इतना वाइड बनाया जाता है, ठीक है। तो ये एक लिक्विड प्रेशर से एक क्वेश्चन है कि लिक्विड प्रेशर हाइट के साथ साथ बढ़ता जाता है, जितना ज़्यादा डेप्थ होता है प्रेशर उतना ज़्यादा होता है। और यहाँ पे बात करते हैं सीविंग निडल की। तो जो सीविंग निडल होता है उसका बेस को इसलिए शार्प किया जाता है बच्चों, क्योंकि जो एरिया जब कम होता है वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। उसी तरह आप लोग देखे होंगे बच्चों, जो ट्रक्स होते हैं, ट्रक का जो टायर होता है, आप देखेंगे ट्रक का जो टायर होता है बच्चों, वो टायर बहुत वाइड होता है एज़ कम्पेयर टू द स्मॉलर साइकिल्स और एनी अदर स्मॉलर व्हीकल्स। क्यों, क्योंकि जब एरिया बड़ा होता है बच्चों, जो वेट लोड किया जाता है ट्रक में वो उस बड़े सरफेस एरिया में डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से उसका प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
Name the various types of force. Remember, there are two types of force. Force can be divided into two categories. First is your contact, and second is your non-contact force. Okay, please note it down. Now, contact force again divided into two types, that is called friction, and other one is muscular फोर्स. ठीक है, यह है दो तरह के कॉन्टैक्ट फोर्स. और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है बच्चों, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जनरली तीन तरह के होते हैं. एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा होता है मैग्नेटिक, और एक होता है ग्रेविटेशनल. ओके, सो ये होते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस. आई होप थोड़ा आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे हैंड राइटिंग के साथ. एज यू ऑल नो मेरा हैंड राइटिंग कैसा होता है. ठीक है, तो धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ यहाँ पे कैसे हम लिख सकते हैं अच्छे से. तो आई नीड सम टाइम फॉर द बेटर प्रिपरेशन एंड फॉर बेटर वीडियोस. सो आई होप आप लोग इसको समझेंगे और इस चीज़ को इग्नोर करते हुए आप पढ़ाई पे ध्यान देंगे. ठीक है, सो कंटेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट आई गेस. आप लोगों को जो भी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, मैं मानता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए और आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा. ठीक है, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर. अब सॉरी, इसके सेकंड पार्ट में आते हैं. अब सेकंड पार्ट ये पूछ रहा है बच्चों कि सॉरी which force makes, question number 9, name the various types of force. I have already written. Which force makes a rolling ball stops on its own. तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ बच्चों. कौन सा फोर्स एक रोलिंग बॉल को स्टॉप करवाता है. ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे. जो जो भी कमेंट में अपना आंसर लिखेंगे, आई विल गिव ए रिप्लाई टू देम एंड आई विल ऑल्सो डेफिनेटली आई विल लाइक देयर कमेंट्स. एंड बच्चों, आप लोग अगर सारा वीडियो देखते हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये मुझे मोटिवेट करते रहेंगे कि आगे जाके मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा वीडियो बनाऊं. ठीक है, आई होप आप इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे सारा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक. ओके, नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई, सॉरी, नेम द वेरियस टाइप फोर्स. इट इज़ कंप्लीटेड. एक्सप्लेन व्हाई द टिप ऑफ, ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. गिव वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. हाउ ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम मस्कुलर फोर्स. ओके, मैग्नेटिक फोर्स बच्चों बहुत सी जगह पे यूज़ होते हैं. जो क्रेन वगैरह होते हैं ना बच्चों, जो कचरे को साफ करते हैं, जहाँ से जो आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं वो कचरे के ढेर से. वहाँ पे क्या होता है बच्चों, मैग्नेट, एक क्रेन यूज़ किया जाता है. वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा मैग्नेट यूज़ किया जाता है. जो क्या किया जाता है, जिसमें वो छोटे छोटे जो मैग्नेट आयरन पीसेस होते हैं उनसे उसको रिमूव किया जाता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मस्कुलर फोर्स. ओके, फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. इट इज क्लियर, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बट whereas muscular force is a contact force. This is a non contact force, this is a contact force. What is the second difference? Gravitational force is always attractive. It is always attractive in nature. What is muscular force? It may be a push or pull. It may be a push or pull. Next, what is the third difference? Let us take one example: the falling of apple. Falling of apple. Falling of apple is an example of gravitational force. Whereas, what is a muscular force? Drawing a, pulling a dryer. Okay, this could be the one example. Okay, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन.
गिव 3 एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीडे लाइफ विच शो दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स बच्चों। सो पहला एग्जाम्पल ये होता है बच्चों कि जब आप लोग एक बलून को आप ओपन करते हो, या जो बलून में आप हवा भरते हो बच्चों, ये भी एक एग्जाम्पल है कि एयर एक्सर्ट प्रेशर। ओके, और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं आप लोग देखे होंगे बच्चों, जब कपड़े को हम छत पे सूखने के लिए रखते हैं, वो अपने आप उड़ते रहते हैं हवा की वजह से। ठीक है, तो जो मूविंग एयर होता है वो उसके ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से वो आगे पीछे उड़ते रहते हैं। और तीसरा एग्जाम्पल आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है बच्चों, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट, शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड स्ट्रैप्स, गिव रीजन। द सेम क्वेश्चन अगेन, एज यू ऑल नो इंक्रीज इन एरिया डिक्रीजेज द प्रेशर। सो अगर जो शोल्डर बैग्स होते हैं बच्चों, उसका स्ट्रैप इसलिए वाइड रखा जाता है, ब्रॉड रखा जाता है, ताकि जो प्रेशर है, जो बैग का जो वज़न है, जो भारी है, भारी बैग्स होते हैं, उसका जो प्रेशर है वो डिवाइड हो जाए या डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ओवर द स्ट्रैप्स। ओके, सो इसका आंसर क्या होगा, दैट फोर्स or you can say pressure is inversely proportional to area. So more area, the pressure will be less. Less area, the pressure will be more. Okay, next question, how do snowshoe stops a person from sinking into snow? Okay, सो हाउ डू स्नो शू, जो स्नो शूज़ यूज़ किए जाते हैं बच्चों, कैसे उसको जो स्नो होता है वहाँ पे डूबने से या जो सिंक होने से या पैर दबने से उसको बचाता है। जनरली बच्चों जो स्नो शूज़ होते हैं वो थोड़े से वाइड रखे जाते हैं, ताकि जो उस पर्सन का जो बॉडी का जो वेट है वो उसके डिवाइड हो जाए और प्रेशर कम हो जाए। सेम आंसर होगा बच्चों वहीं, क्योंकि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मोर द एरिया लेस द प्रेशर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 एंड प्रोबब्ली दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। एनिमल्स लाइक कैमल वॉक मोर इजीली इन डिजर्ट देन हॉर्सेस। क्योंकि आप लोग देखे होंगे बच्चों, द legs of the camel is little bit wider than the horses, which reduces the pressure, so that the camels they walk in the desert more easily as compared to horses. ठीक है बच्चों, आज के 15 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। एंड आई विश कि आप लोगों को जो भी वीडियो है वो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा हुआ होगा, एंड ज़रूर ये क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो अगर कोई डाउट है या कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है बच्चों, तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि क्या क्या आपको और क्या क्या कंटेंट चाहिए, या किन किन और टॉपिक्स के ऊपर हम लोग डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो ये है आज का सेकंड वीडियो। इसके बाद आप लोगों के और भी वीडियोज़ आने वाले हैं सेकंड चैप्टर को लेके, जिसमें हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फ्रिक्शन के बारे में। सो सेकंड चैप्टर है हमारा फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू एवरीवन।